जय भीम, जय मूल्यवान साथियों। एमएनटी प्राइम टाइम लाइव चर्चा में एमएनटी परिवार की तरफ से सांगली महाराष्ट्र से मैं डॉक्टर वैशाली पवार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारा यह चैनल देख रहे हैं तो एमएनटी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यह प्रोग्राम ट्विटर पर भी जारी है। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धार्मिक कट्टरतावाद एवं महिलाओं की स्वतंत्रता। प्राचीन काल में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता का एकीकरण यह सामान्य बात थी। उस समय व्यक्ति के मौलिक अधिकार तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं था। व्यक्ति की गरिमा की लड़ाई करने वाले विचारकों ने धर्म सत्ता और राज्य सत्ता यह अलग अलग होना चाहिए ऐसा महत्वपूर्ण विचार इस जगत को दिया। मगर अब भी समाज जीवन के कई क्षेत्रों में कट्टरतावाद का हावी होना अब भी दिखाई देता है और इस कट्टरतावाद ने हमेशा से ही महिलाओं को अपने शिकंजे में रखने का प्रयास किया है। महिलाओं की स्वयं निर्णयता लेने की जो काबिलियत है उसको हमेशा से ही नकारा है। वो क्या पढ़े, वो कौन से कपड़े पहने, कौन सा पेशा उन्होंने अपनाना चाहिए, इसके साथ साथ उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन किसके साथ बिताना चाहिए, यही नहीं बल्कि महिला ने कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, इन सभी बातों पर धार्मिक कट्टरवादियों ने पाबंदी लगाई हुई हमें दिखाई देती है। हालांकि वास्तव में आधुनिक काल में महिलाएं जीवन के हर एक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपना अस्तित्व कायम कर रही है, लेकिन शायद इसी बात से भयभीत होकर यहाँ के कट्टरतावादी अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो लव जिहाद हो, ट्रिपल तलाक हो, जेएनयू जैसे संस्थाओं में महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो, हर एक मामले में महिलाओं को जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि स्वयं निर्णयता लेने का जो अधिकार है उसको नकारा गया है। और इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने इस चर्चा का आयोजन किया है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें प्रबोधित करने के लिए, हमें मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र से हमने कई समाज चिंतकों को, मान्यवरों को यहाँ आमंत्रित किया है। इससे सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ मूल निवासी डॉक्टर शीतल कांबे मैडम। इसी बात पर अपना विचार रखने के लिए हमारे साथ है मूल निवासी सुजाता अंभोरे मैडम, ऑल इंडिया सिद्धार्थ वेलफेयर सेंटर के मैडम अध्यक्ष है। और हमारे साथ तीसरे जो वक्ता है माननीय मूल निवासी धनंजय झाकड़े सर, वाम से प्रकाशन समिति के चेयरमैन। मैं पुनः एक बार आप सभी मान्यवरों का स्वागत करती हूँ और चर्चा को शुरुआत करते हुए झाकड़े सर से ये जानना चाहूंगी कि सर आज पेपर में हमने पढ़ा कि जो तालिबान अफगानिस्तान में अब वहां पे नई सरकार बनाई जा रही है, तो वहां पे उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि महिलाओं में कोई जगह नहीं होगी आगे कई सालों तक। तो मुझे आप संक्षिप्त में अफगानिस्तान में जो धार्मिक कट्टरतावाद है उसके बारे में संक्षिप्त से हमें हमारे दर्शकों को बताइए, फिर आगे हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में की चर्चा शुरू करेंगे। शुक्रिया, सभी दर्शकों का स्वागत और एमएनटी का और आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आपने मुझे यहाँ मेरी बात रखने के लिए अवसर दिया, अवसर दिया। सवाल जो अफगानिस्तान को लेकर जो उभरा है, क्योंकि वही पृष्ठभूमि है आज के तारीख में, क्योंकि वो तुलना की जा रही है सभी तरफ से, इसलिए अफगानिस्तान की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में जो बात आज हो रही है, वो जो जिस कट्टरता से इस बात को हो रही है और आने वाले समय में उन्होंने महिलाओं को मुझे महिलाओं की जो जगह जो है या तो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है उसको पूरी तरह से आने वाले कई सालों तक हो सकता है उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है।
तो ये जो कंफ्यूजन है, ये वास्तव में कोई धर्म जो होता है, तो धर्म जिस परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है कोई भी धर्म, तो उस धर्म में ये चीजें नहीं होती है। धर्म तो वास्तव में व्यक्ति के, समाज के जीवन को अनुशासित करने के लिए होता है, और वो उस समय की मांग होती है, और उस समय के मांग के अनुसार जहां वो धर्म पनपता है, जहां उस धर्म की निर्मिति होती है, जहां उस धर्म का सृजन होता है, तो उस वक्त के जो नियम और जो भी कायदे कानून होते हैं वो उस तरीके से होता है। एक जमाना था, क्योंकि धर्म ही संविधान हुआ करता था समाज का, लेकिन बदलते इन द चेंजिंग सिनेरियो, बदलते परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि फिर समय समय पर अलग अलग धर्मों की अवधारणा हुई, और आज अफगानिस्तान में जिस धर्म का जो धर्म हावी है, या तो जिस धर्म का प्रभाव है, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, तो इस्लाम धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिसे ये नहीं नकारा जा सकता कि उसमें महिलाओं को जिस तरीके से स्वतंत्रता जैसे कि आज के तारीख में हमारे संविधान ने दी है, भारत के संविधान ने जिस लेवल पर, जिस स्तर पर जाकर दी है, उस स्तर पर इस्लाम में वो जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता नहीं थी। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस वक्त की उन्होंने जो उस समाज में, जिस समाज में उस इस्लाम का गठन हुआ था। लेकिन कुछ लोग हैं कि उन लोगों को, क्योंकि समाज के अंदर जो चीजें होती है, तो समाज के अंदर वो हर कोई यानी कि जो तबका होता है समाज का, तो जो वर्चस्व में होता है, किसी भी प्रभाव में होता है, तो वो अपने प्रभाव को, अपने सेफगार्ड को वो कभी नष्ट नहीं होने देना चाहता। और यही बात है कि ये थोड़ा यानी कि पुरुष सत्ता की तरफ ये झुकता है, और इसीलिए अफगानिस्तान में जो कट्टरतावाद आज पनप रहा है, तो इस्लाम की जो मूल अवधारणा है, तो उस अवधारणा को वो लेकर अभी और ज्यादा शिकंजा जो है, और खास तौर पे महिलाओं पर, क्योंकि महिलाएं होती है, महिलाएं ही वहन करती है संस्कृति का, परंपरा का और धर्म का। धर्म की कट्टरता का भी जो ये होता है, क्योंकि उनकी मनोधारणा एक बार अगर तब्दील कर दी, तो फिर उस तरीके का जो परिवार होता है, उस परिवार में उस तरीके के संस्कार होते हैं और वो आगे निकलते हैं। और इसीलिए ये देखा जाता है कि सबसे पहले जो शिकंजा कसा जाता है, जब से यानी कि इनको पता चला है इन चीजों का, जिन लोगों ने यानी कि धर्म के अवधारणा को लेकर इस बात को सामने जो लोग आए हैं, तो उन लोगों को ये पता जब से चला है, तो उन्होंने इसी बात को टारगेट किया हुआ है कि जो महिलाएं होती है किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, तो उन महिलाओं को वे टारगेट करते हैं। तो आज अफगानिस्तान में वही हुआ है, और महिलाओं पर उन्होंने जो शरीयत के कायदे कानून हैं, जो शायद कुरान के बाद में बनाए गए हो, जो शायद बाद में सहूलियत के साथ में यानी कि जिनका वर्चस्व था, जो प्रभावशाली थे, उन पुरुषों ने बनाए हुए हो, तो उस शरीयत कायदे के अनुसार उसमें जो भी उन्होंने तब्दीलियां की है, और जो कर्मठता के साथ में की हुई है कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जब समाज के बाहर कदम रखती है, तो महिला ही धर्म को भी तोड़ती है, महिला ही जाति को तोड़ती है, महिला ही समाज का निर्माण भी कर सकती है, और समाज की जो परंपरा होती है, तो समाज की नई परंपरा भी महिलाएं बना सकती है। और उस समाज को जो स्थिरता है, किसी भी समाज को अगर स्थिरता प्रदान करनी है, तो महिलाएं कर सकती है। और इसीलिए ये जो शिकंजा है वो महिलाओं पर इसलिए भी कसा जा रहा है कि तालिबान को, यानी कि अफगानिस्तान के तालिबान को ये डर है कि कहीं हमारी, यानी कि उनकी जो उन्होंने जो भी वहां पे जो भी विद्रोह किया है, उस विद्रोह को कोई सुरंग ना लगे कहीं आगे जाकर। क्योंकि हमने जो यूसुफजई मलाला का जो भी उदाहरण देखा है कि यूसुफजई मलाला यानी कि जिस उम्र में उसने जिस तरीके से इस बात का संघर्ष किया, और पूरी चीजें उस एरिया की पूरी तरह से उसने तब्दील कर दी, पूरे विचारों को उन्होंने, यानी कि वो जो कट्टरतावादी विचार है, उस कट्टरतावादी विचारों को आह्वान देते हुए जिस तरीके से मलाला ने इन सारे संदर्भों को बदल दिया। और ये दुनिया, तस्लीमा नसरीन हो, मलाला यूसुफजई हो, या और भी जो भी महिलाएं हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, तो जब भी कभी महिलाएं उठती है, और महिलाएं जब उस ताकत से उठती है, तो वो जो भी परतंत्रता का जो शिकंजा होता है,
या तो गुलामी की जो चीजें होती है उस चीजों को पूरी तरह से उलट देने की ताकत जो होती है वो महिलाओं के संघर्ष में होती है। और इसीलिए आज अफगानिस्तान में सबसे पहले शिकंजा जो है वो वहां के महिलाओं पर कसा जा रहा है और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा देर तक गुलाम रखने की जो ये है, तो धर्म का आधार लेकर कट्टरता के साथ में महिलाओं को यानी कि पूरी तरह से गुलाम करने की जो साजिश है या षड्यंत्र है वो किया जा रहा है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर। हालांकि बीच बीच में आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, लेकिन आपने संक्षिप्त में उसका वर्णन किया है। धन्यवाद सर। आज हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में धार्मिक कट्टरता की बात कर रहे हैं, तो मैं शीतल मैम से ये जानना चाहूंगी कि भारत में जो धर्म व्यवस्था मौजूद है उसमें हम नारियों का, महिलाओं का क्या स्थान है, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? सबको मेरा जय भीम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ मैम बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जय भीम। पहली तो बात ये है कि हम कट्टरतावाद किसको कहते हैं, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में हो रहा है या भारत में हो रहा है, या धर्म धर्म जो है, जो अभी बोला जा रहा है कि धर्म संकट में है और इसकी वजह औरत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कट्टरतावाद कहाँ से आता है और उसका धर्म के साथ में क्या संबंध है, और उसमें जो औरत की जो पोजीशन है उसका विश्लेषण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम कट्टरवाद की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ तो बाबा साहेब कहते थे कि लॉ ऑफ मनु, जो मनु ने बनाए हुए कानून के हिसाब से चलना है। तो जो कानून आज हम अफगानिस्तान में जो देख रहे हैं वो कट्टरतावाद इसके लिए है कि जो धर्म धर्म ने जो बताया, वो शरीयत ने जो बताया वो आपको पालना है, उसको आपको कंटिन्यू करना है, और वही आपका जीवन का आधार है। जब धर्म जीवन का आधार बन रहा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि हम कट्टरतावाद इसलिए कह रहे हैं कि हम भूल जाओ कि स्वतंत्रता की बात, हम ये बोल रहे हैं कि जब कट्टरवाद की बात आती है तो हम ये कह रहे हैं कि आप औरत को इंसान समझते हो कि नहीं। तो लड़ाई यहाँ से है। तो एक मुद्दा हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम स्वतंत्रता की बात बाद में बोले। भाई, बाबा साहब ने स्वतंत्रता की बात बोलने से पहले एक बहुत बड़ी कोशिश की थी, वो थी कि इसमें जो औरत को इंसान समझने की जो परिभाषा है वो क्या है। तो हमारा धर्म परिभाषा मान्य नहीं करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं कट्टरतावाद। इसको वाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान से बड़ा सब धर्म है, चाहे कोई भी हो, लेकिन धर्म बड़ा होना चाहिए। धर्म बहुत उसकी मान्यता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और बाकी के लोगों की मान्यता नहीं। और हम उसमें कहते हैं कि जब औरत की बात आती है तो वो औरत सबसे नीचे स्तर पे है। तो हम औरत की जब परिभाषा करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, धार्मिकता की कट्टरवादा में दो चीजें देखते हैं। एक औरत है जो जिसको धर्म को लागू करना है, और उसमें से भी इस औरत में भी अलग कैटेगरी की औरत है, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि शूद्र, अति शूद्र और ऐसे तबके में आने वाली औरत जो है वो आप देखिए कि जिसको इंसान नहीं समझा जाता, तो उसकी स्वतंत्रता की बात हम बाद में करेंगे। अब ये कट्टरतावाद जब शुरुआत हुआ था तो उसको धर्म को कभी कट्टरतावाद इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो एक अपनी जीवन सरणी है, ऐसे माना गया है, हर देश में माना गया है। मैं इस्लाम की नहीं बात कर रही हूँ या हिंदू की बात नहीं कर रही, अब किसी भी समाज की बात कर रही। क्रिश्चियनिटी में देखिए कि वहां पे हम जब बात कर रहे हैं, कट्टरतावाद को विरोध कर रहे हैं, तो उसमें हम दूसरी जगह पे ये बोल रहे हैं कि हम औरत की स्वतंत्रता से पहले हम समानता की बात करें। हम ये कह रहे हैं कि धर्म ऐसा होना चाहिए, वो समानता की बात करे, वो स्त्री पुरुष की समानता के बारे में जाने, वो बोले कि स्त्री और पुरुष में दोनों में जो अंतर है वो बायोलॉजिकल अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इसी को लेके जो बाबा साहेब का संघर्ष रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। कट्टरवाद का विश्लेषण जब हम कहते हैं तो हम टिप्पणी करना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं कि हम इसका धर्म
खराब है। जब मैं अभी मैं काफी दिनों से, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ कि महिला के अधिकार के बारे में, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब धर्म की बात आती है ना, सब लोग दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं, बोलते कि ये इस्लाम में ऐसा है, सब कह रहे हैं इसमें ये है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे धर्म में क्या है? हमारे धर्म में कट्टरतावाद कहाँ से आ रहा है? जब रेप होता है, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही साकीनगर में जो रेप हुआ है उसको फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत अफसोस जताया जा रहा है कि औरत पे रेप हो रहा है, ये हो रहा है। कोई समझने की कोशिश नहीं कर रही कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी जड़ें क्या है? तो उसकी जड़ें है वो धर्म है, और वो जो धर्म है वो ये कहता है कि आपके कपड़े की वजह से हमारा रेप हुआ है, आपकी मानसिकता की वजह से। ये नहीं कह रहा है कि मानसिकता, पितृसत्ता और जात का इतना बड़ा गहरा असर है इस समाज में जो आपको कट्टरता तक लेके जाता है। तो आपको ये पूरी जर्नी समझनी पड़ेगी जब आप स्वतंत्रता की बात करोगे। आप ये मत बोलिए कि आपको संविधान है इसकी वजह से। अभी तालिबान को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि उनके पास में संविधान नहीं है। मैं तो ये कहती कि जिस देश में संविधान है वहां पे औरतें कहाँ सिक्योर है? वहां पे औरतों को समानता की वागणूक दी जाती है क्या? उनके भी, उनको समान समझा जाता है क्या? उनको इंसान समझा जाता है क्या? तो संघर्ष की ये मात्रा ये है कि धर्म आपको उस संकट में लाके खड़ा करता है, और आप जब औरत के अधिकार की बात करोगे तो आप धर्म की बात नहीं करना। और ये आपको, ये कानून लागू किया जाता है जब भी आप जिस धर्म में पैदा होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जब भी मैं बहुत सारे रेप केसेस में, तडवी के केस में जब हम देख रहे थे, तो लोग ये उलझन में फंसे हैं। लोग अफसोस जता रहे हैं कि औरत पे रेप हुआ है, ये अफसोस नहीं जता रहे हैं कि हमारा धर्म कितना प्रॉब्लमेटिक है, उसको सुधारने की जरूरत है, और उसमें हम समानता की बात करें। फिर उसके बाद में हम स्वतंत्रता की बात करें। पहले तो बोलिए कि औरत समान है, उसको बोलिए कि एक इंसान है, उसको इंसान समझिए, फिर उसके बाद में हम स्वतंत्रता का बात करेंगे, और फिर हम बोलेंगे कि संविधान में ये लिखा है, ये किया है। अब क्या हो रहा है कि ये बहुत डायलेमा हो रहा है, और इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी इसलिए हो रहा है कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में सब धर्म को, तुम्हारा धर्म मेरे से कितना बड़ा जी है, मैम। तो इसको लेके जो अब संघर्ष मैं चल रहा है, तो इस तरीके से हमारा एक विश्लेषण होना चाहिए और उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसे मैं हमेशा कहना चाहती जी मैम, हूँ। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। कट्टरतावाद यानी लॉ ऑफ मनु है और इस व्यवस्था में औरत का स्थान सबसे नीचा है। धन्यवाद मैम। इसके बाद मैं सुजाता मैम से जानना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या राय है इसके बारे में। यहाँ की जो धर्म व्यवस्था है, नारी की क्या स्थिति है, क्या स्थान है उसका इस व्यवस्था में, क्या बताएंगे आप इसके बारे में? जय भीम, धन्यवाद। जैसा अभी बताया गया कि इस देश में जब संविधान नहीं था तो उससे पहले मनु का विधान चल रहा था और नारी का स्थान सबसे निचला स्थान था। तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी या बातें भी जो बताई गई या महिलाओं के लिए जो बात कही गई कि शूद्र पशु नारी ढोल सब ताड़न के अधिकारी, इस तरीके की एक लैंग्वेज यूज की गई है। उसी तरीके से एक कन्यादान शब्द आज भी हम प्रचलित देखते हैं कि विवाह के समय बहुत सारी जगह पर कन्यादान करने की एक बताते हैं विधि कि अब आपको पिता और माता को बताते हैं कि विवाह के समय आपको कन्यादान करना है। तो दान माने किसी वस्तु का दान किया जाता है, न कि किसी इंसान का। तो जैसा मैडम ने अभी बताया, शीतल जी ने, कि पहले तो महिलाओं को इंसान समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से महिला को दुर्गा और चंडिका वगैरह वगैरह नाम देकर उनको देवियों का रूप तो दे दिया और उनको पूजा के स्थान में मूर्ति के रूप में सजा दिया। तो इसका मतलब फिर से उसको वस्तु बना दिया, ना कि इंसान बनाया। जब स्त्री को इंसान के रूप में देखा जाएगा तो उसको फिर उसी तरीके से इंसान के रूप में सम्मान भी मिलेगा। जब तक इंसान के रूप में ही स्त्री को नहीं देखा जाएगा तो उसको सम्मान कैसे मिल सकता है। तो इसी तरीके से महिलाओं के अंदर जो हृदय है वो कोमल हृदय की होती है, वो ममतामयी होती है, वो करुणाशील होती है, और उसी का फायदा उठाते हुए उनके उस विचार को या उनके उस मन मस्तिष्क पर इस तरह का बोझ डाला गया या डराया धमकाया गया या लालच दिया गया कि इस तरीके से आप बर्ताव नहीं करोगी तो आपके साथ कुछ ना कुछ अघटित
घटेगा। और उसको धर्म का नाम देकर, धर्म का एक अनुशासन लगाकर कि इसी में आपको रहना है, क्योंकि उनको पता है कि महिला के अंदर जितनी वो कोमल है, जितनी वो ममतामयी है, करुणाशील है, उतनी ही वो संघर्षशील है। हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जिस तरीके से महिला, जिस तरीके से वो कोमल हृदय, करुणाशील, ममतामयी है, उसी तरीके से उसमें एक हिम्मत भी है। एक तरफ तो वो कोमल है, लेकिन वो उतनी ही सहनशील है, मतलब ताकतवर भी है, क्योंकि उसमें एक और नेचर ने या सृष्टि ने दिया हुआ जो गुण है वो सृष्टि निर्माण का है, जननी का है, और उसी तहत वो एक सहनशील और कठिन दिखने में ऊपर से तो कोमल लग सकती है, लेकिन वो उतनी ही कठिनाइयों का सामना करने वाली भी है, संघर्षशील भी है। तो इसी तरीके से महिलाओं को यदि इन सब उनके गुणों के साथ लिया जाए तो उनको ही टारगेट करते हुए धर्म को उनके ऊपर लादा जा सकता है। ये चाहे वो मनु है या ये पुरुष प्रधान संस्कृति है, इन्होंने समझ लिया और महिलाओं के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया, शुरू से लेके अब तक। अब उसके बाद तो संविधान आता है, उसके बाद स्वतंत्रता आती है। पहले वो इंसान बनने की कोशिश करती है या कोशिश जारी रही समाज के महापुरुषों द्वारा, और उसको इंसान का दर्जा पहले प्राप्त हुआ या अभी तक हुआ नहीं है। कई जगह पर वो दोनों तरह से चल रहा है, लेकिन संविधान के माध्यम से फिलहाल तो महिलाओं को इंसान का दर्जा मिल चुका है, ऐसा मेरा मानना है। और धर्म के माध्यम से लेकिन महिलाओं को अभी भी निचला स्थान ही प्राप्त है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। वैशाली मैडम का इंटरनेट नेटवर्क में थोड़ा आगे तो बारिश भी काफ़ी हो रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो आज का कार्यक्रम है वह हम शुरू रख रहे हैं। तो अभी जो सुजाता मैडम ने कहा कि ओवरऑल जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो धार्मिक कट्टरतावाद है वह कट्टरतावाद किस तरह से दिखाई देता है, हम इसी विषय को लेके, इसी प्रश्नों को लेके धनंजय झाकड़े सर के पास जा रहे हैं। और धनंजय झाकड़े सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो धार्मिक कट्टरतावाद है और इसका जो प्रभाव है वो भारतीय व्यवस्था में या भारत का जो स्थिति है, भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से इसका प्रभाव जो है वो स्त्री के ओवरऑल जीवन में या जो लाइफ है उस जीवन में किस तरह से आप धनंजय सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, शुक्रिया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो वैसे मेरे दोनों पूर्व वक्ताओं ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही उस बात को रखा है। फिर भी मैं भी मेरी तरफ से कुछ जो बातें हैं वो कट्टरतावाद यानी कि धार्मिक जो कट्टरतावाद है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहा जाता है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन उसका जो कट्टरतावाद है वो कट्टरतावाद वैसा ही रहा है। कट्टरतावाद यानी कि जैसे कामले मैडम ने भी बोला कि वो जो चीज होती है कट्टरतावाद की, कि वो चाहते हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं किसी धर्म में, अगर कोई नियम बनाए जैसे मनु ने नियम बनाए हैं, या तो फिर वो शरीयत में नियम बनाए हो, या तो फिर उधर वो क्रिश्चियनिटी में कुछ नियम बनाए हो, किसी भी धर्म में हो, वो अगर नियम बनाए हैं तो उस नियम का जो पालन है वो पालन कर्मठता से हो, वो जैसा लिखा है वैसा ही वो चाहते हैं कि वैसा ही हो। तो ये कट्टरतावाद है, कर्मठता है। यानी कि हम चेंजिंग सिनेरियो में जब बदलना नहीं चाहते किसी भी चीज को तो हम उसे कट्टरतावाद कहते हैं। जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है। तो परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीजों में
जैसे हम आज जैसे है वैसे कल नहीं रहेंगे, कल जैसे वैसे परसों नहीं रहेंगे। तो ये चीजें बदलती रहती है, और इस बदलाव के साथ में जो समाज अपने आप को ढालता है वही समाज आगे जाता है। लेकिन जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो हमारा समाज एक ऐसे एक ठहराव पर खड़ा है गए, यानी कि मैं ये कहूंगा कि सैकड़ों सालों से वो जो ठहराव उसका जिस ठहराव पर वो खड़ा है वो वहीं पे खड़ा है, और वो चाहता है कि वो वैसा ही रहे, उसमें कोई भी तब्दीली वो नहीं चाहता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, और खास तौर पे क्योंकि यहाँ पे जो प्रभाव है, जो बहुसंख्यक यहाँ का जो समाज है, यानी कि जिसे हम वैसे 85 से 90% जो समाज यहाँ का है, तो वो जो समाज है वो जिस चीज से प्रभावित है, तो वो ज्यादातर यानी कि जो जिस कट्टरतावाद से वो प्रभावित है वो है मनुस्मृति, वो है मनुवाद, या तो जिसे हम ब्राह्मणवाद भी कहते हैं। तो वो जो है ये इस ब्राह्मणवाद से वो प्रेरित है और प्रभावित भी है, और इसीलिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस कट्टरतावाद को जैसे कैसे है कि उधर तो लिखा है, एक तरफ वो मनुस्मृति में हमें दो विसंगतियां दिखाई देती है। एक तरफ ये लिखा जाता है नारी सर्वत्र पूज्यते, और दूसरी तरफ ये भी लिखा जाता है कि नहीं स्त्री स्वतंत्र मर्हति, यानी कि स्त्री को स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ नारी सर्वत्र पूज्यते, एक तरफ यानी कि नारियों का गुणगान करना, उन्हें उनका उदात्तीकरण, उनका महिमा मंडन करना, और महिमा मंडन करते हुए उनको देविया बनाना, उनको शक्ति का रूप प्रदान करना, और दूसरी तरफ उसी शक्ति को कुचल देना, उसी शक्ति को यानी कि अपने घर बाहर में कुचल देना, और उसको एक तरफ उसको शक्ति बताना, लेकिन उसका जो लालन पालन है, उस लालन पालन को करते वक्त उसको इस तरीके से ढाला जाता है कि वो एक स्त्री ही बनी रहे, और स्त्री यानी कि स्त्री वो नाजुक बनी रहे, कोमल बनी रहे, और उसने जो भी नियम और कायदे कानून उसके लिए बनाए हैं उसके अंदर वो बनी रहे। अब जैसे कि कैसे होता है, और इसीलिए यहाँ का कट्टरतावाद ये करने के लिए, लागू करने के लिए फिर उनको ऐसा ये तो प्रेशर उतना नहीं लाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से उस परंपरा को खड़ा कर दिया है, यानी कि वो स्त्रियों के मन में उनको, जैसे मैं ये कहूंगा कि जैसे जाति ये एक मानसिक स्थिति है, बाबा साहब कहते हैं, वैसे ही महिलाओं का भी है। महिलाओं की गुलामी भी महिलाओं की मानसिक स्थिति है, और उस मानसिक स्थिति को उन्होंने बनाया है, और उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने हमेशा यानी कि उसको निरंतर प्रयास किए हैं। और वो निरंतर प्रयास करते हुए उन्होंने ये पूरी तरह से उसमें ये खबरदारी ली है कि कहीं इस बात को यानी कि ये कहीं ये बात यानी कि बाहर ना जाए। इसलिए एक तरफ जैसे आज प्रवचनकार बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन वो प्रवचनकार महिलाओं के खिलाफ ही बात करती है। प्रवचनकार महिलाएं भी महिलाओं के खिलाफ बात करती है। वो महिलाओं को स्वतंत्र होने में मदद नहीं करती, बल्कि वो महिलाओं को ये बताती है कि हमारे सर का पल्लू नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये टिके लगाने का क्या महत्व है, सिंदूर लगाने का क्या महत्व है, वगैरह वगैरह चीजें, मंगलसूत्र पहनने का क्या महत्व है, उसका विज्ञान क्या है। ये यानी कि ये इन सारी परंपराओं में विज्ञान ढूंढते हुए उनको वो विज्ञान के साथ में जोड़ते हुए वो उसका महिमा मंडन करते रहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसे कि मासिक धर्म होता है, जिसे हम मासिक धर्म या तो फिर वो मंथली पीरियड जो भी आता है महिलाओं का, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मैंने ये देखा है कि अगर आपने किसी महिला को ये भी बोला कि आप पूजा करने के लिए जाओ, अगर वो पूजा करती है, डेली पूजा करती है, पूजा घर में जाती है, और जिस दिन उसका मासिक धर्म आता है वो रसोई बनाएंगी, बाकी के सब काम करेंगी, कपड़े धोएंगी। एक तरफ बहाना क्या है कि उसको आराम मिलना चाहिए, इसलिए 4 दिन 5 दिन उसको जो यानी कि रजो निवृत्ति बोलते हैं, या तो फिर उसको जो मासिक धर्म कहते हैं, तो वो 4-5 दिन उसने आराम करना चाहिए, इसलिए ये लगा के रखा है। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ उसको पवित्रता के साथ में जोड़ा है, धर्म के साथ में जोड़ा है, और धर्म की पवित्रता के साथ में जोड़ा है। फिर वो जो महिला है किसी धार्मिक कार्य में, उत्सव में, या तो किसी भी समारोह में वो सहभागी नहीं हो सकती, और वहां पे अपना योगदान नहीं दे सकती, वहां पे वो खाना खाने भी नहीं जा सकती, और किसी यानी कि कोई पूजा पाठ करने भी नहीं जा सकती।
क्योंकि अगर वो वहां जाती है तो फिर वो भगवान भी दूषित होता है, वो भगवान भी जो होता है तो वो भगवान या प्रसाद या जो उसका खाना है वो सारा के सारा दूषित होता है। तो इस बात को इस तरीके से लगा के रख दिया है, और ये लगा के रखने के बाद ये एक तो एक अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की मानसिकता है, महिलाएं खुद होकर ही उधर नहीं जाती, ये हम देखते हैं। तो ये जो टेरर है उनके दिमाग के अंदर, ये जो मानसिक डर है, तो ये मानसिक डर जो होता है, ये जो दहशत है, तो ये एक प्रकार का उन्होंने थोपा हुआ है, लेकिन धर्म ने थोपा हुआ कट्टरतावाद तो है ही, लेकिन साथ में महिलाओं ने अपने आप उसको स्वीकारा हुआ कट्टरतावाद है। आप देखेंगे कि महिलाएं उस बात के लिए टस से मस नहीं करती जो मानती है। अब जो नहीं मानती है वो बात अलग है, जो विज्ञानवादी है, जो पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने के बाद यानी कि वो विज्ञानवादी बन चुकी है और वो यानी कि इन सारे आधुनिक चीजों को जानती है, मानती है, उसकी चीज अलग है। लेकिन आम औरत, वो चाहे प्रोफेसर हो, वो पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन अगर वो विज्ञानवादी नहीं है तो वो इस चीज को बड़े ही बारीकी से और कट्टरता के साथ में उसका अवलंब करती है। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ महिलाओं को गुलाम रखने के लिए निरंतर प्रयास होते हैं और वो कट्टरतावाद एक तरफ है, और दूसरी तरफ महिलाएं अपने आप को उस परंपराओं से जुदा नहीं करना चाहती, उस परंपराओं से अलग नहीं करना चाहती, ये उनका भी कट्टरतावाद है। तो इन सारे कट्टरतावाद को हमने यानी कि हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने समझना चाहिए। धन्यवाद आशीष जी। धन्यवाद धनंजय सर। आपने जो ये धार्मिक कट्टरतावाद है, मतलब वास्तविकता जो है वो उसको काफी अच्छे से हमारे दर्शकों के सामने रखा, और खास तौर से जो महिलाओं के अंदर इस कट्टरतावाद की जो मतलब एक चैलेंज के तहत इसको लेकर जो इस क्षेत्र में कार्य होना चाहिए या इसके खिलाफ खड़े होने की जो बात होनी चाहिए, वह भी एक मतलब वास्तविकता के तहत उसको देखना पड़ेगा। हम सुजाता अंबोर मैडम के तरफ चल रहे हैं। सुजाता अंबोर मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि हाँ, भारत का जो संविधान है, तो भारत का संविधान एक तरह से धर्म निरपेक्षता की बात करता है, मतलब सारे धर्मों को वो समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्थापन करने की बात करता है, और खास तौर से महिलाओं की बात जब आती है तो महिलाओं को विशेष अधिकार देने के तरफ वकालत करता है। तो ये जो एक तरफ संविधानिक जो संतुलन है या संविधानिक जो अधिकार महिलाओं को और खासतौर से धर्म के माध्यम से मिली हुई है, ये एक तरह से जो महिलाओं को अधिकार संविधान के माध्यम से मिला है, और दूसरी तरफ ये जो कट्टरतावाद की जो वास्तविकता दिखती है, इसको आप दोनों तरीके से दोनों चीजों को किस तरह से देखती है, और इसमें से क्या सुझाव देना चाहेंगी महिलाओं के लिए कि इस मतलब उनके जो हक और अधिकार जिस संविधान के तहत सुरक्षित होकर अपने पैरों पे खड़े होने की वकालत करता है, उसके तहत, और दूसरी तरफ जो कट्टरतावाद के तहत एक तरह से गुलामी की तरफ जो चीज लेके जाती है, इन दोनों चीज में को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आप क्या बताना चाहती है? सुजाता मैडम। जो धार्मिक कट्टरतावाद है उसमें महिलाओं को किसी तरह की आजादी नहीं दी गई है, जैसे कि वेशभूषा की स्वतंत्रता, वो किस तरीके का पहनावा पहने, ये उनको स्वतंत्रता नहीं है। विवाह के समय पुरुष और स्त्री दोनों का विवाह होता है, लेकिन जो वैवाहिक होने के जो संकेत है या सांकेतिक जो चिन्ह है, वो सारे के सारे एक स्त्री के लिए ही बताए गए हैं, जैसा कि वो मांग में सिंदूर भरे, गले में मंगलसूत्र पहने, हाथ में कांच की चूड़ियां पहने, पैर में पाजेब और वो पैरों की उंगलियों में बिछुए पहने, ताकि वो विवाहित नजर आ सके। और पुरुष के लिए ऐसा कोई भी सांकेतिक चिन्ह नहीं है कि वो विवाहित है या अविवाहित है। मतलब पूरी तरीके से पुरुष को तो छूट है कि वो चाहे सामने कुछ उसको ऐसी परिस्थितियां मिले कि वो और भी स्त्री के साथ अपने मन मुताबिक व्यवहार कर सके या दूसरा विवाह कर सके, या दूसरी तरफ वो काम वासना से भी प्रेरित हो सकता है, या दूसरी स्त्री के तरफ वो आकर्षित होने के लिए खुला है। और एक महिला लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो विवाहित है। तो इसी तरीके से उसके ऊपर तो ये बंधन लादे गए हैं।
उसी तरीके से उसको चूल्हा चौका संभालना चाहिए, उसको बच्चा पैदा करना चाहिए, सिर्फ और परिवार के बीच में या परिवार के किसी निर्णय में वो आगे नहीं आनी चाहिए। स्वतंत्र, इस शब्द का मतलब होता है स्वयं का एक तंत्र, एक कला, जीवन जीने की एक तरीका वो अपना इजाद नहीं कर सकती है, वो स्वयं के निर्णय स्वयं नहीं ले सकती। इस तरीके से उसको धार्मिक कट्टरता में बांधा गया है। उसी तरीके से उसको व्रत वैकल्यों के साथ बांधा गया है कि यह व्रत, जैसे कि आप सुनते होंगे कि करवा चौथ का व्रत, वो करवा चौथ का व्रत एक शादीशुदा महिला को रखना चाहिए ताकि उसके पति की आयु लंबी हो सके। तो उसको इस तरीके से एक लालच और एक भय दोनों ही कि आप ये व्रत नहीं करोगी तो आपका पति मर जाएगा, आप ये करोगी तो आपके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन किसी पुरुष के लिए ऐसा कोई व्रत नहीं बताया कि क्योंकि जीवन या वैवाहिक जीवन ये दोनों के ऊपर निर्भर होता है, दोनों ही बराबर के हकदार होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी बराबरी का हक महिला को धार्मिक कट्टरता ने नहीं दिया है। और बचपन से ही जब भी लड़की पैदा होती है तभी से उसको जताया जाता है कि आप लड़की हो और आपको ये काम करने चाहिए, और जो लड़का है उसको लेट तक सोना है, लड़की है तो जल्दी उठना है, रात में घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही बैठना है, किसी से मोबाइल पे बात नहीं करनी है, कहीं बाहर जाना है तो चाहे उसका भाई छोटा ही क्यों ना हो उसको साथ लेके जाना है। तो इसका मतलब वो स्वयं की रक्षा स्वयं नहीं कर सकती है। चाहे उसको रक्षा सूत्र के माध्यम से, रक्षा बंधन के माध्यम से जताया जाता है कि आपका रक्षण एक पुरुष, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, जहां भी जाओगे एक पुरुष ही आपका रक्षक हो सकता है। आप स्वयं उस तरीके से लायबल नहीं है या काबिल नहीं है कि स्वयं की रक्षा कर सके। इसी तरीके से उसको अपने पिताजी के धन में या पिताजी के प्रॉपर्टी में या दौलत में उसको कोई अधिकार या स्थान नहीं है। उसी तरीके से शादी के बाद अपने पति के धन में उसका स्थान नहीं। तो ये सारी धार्मिक कट्टरता बताती है। और उसी के विपरीत जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो इस देश की नारियों को उसमें मुख्य स्थान देकर उन महिलाओं की आजादी को देखते हुए उनको बराबरी का अधिकार दिलाया, उनको पढ़ने लिखने की आजादी, उनको शिक्षा देने की आजादी, शिक्षा लेने की आजादी, रोजगार चुनने की आजादी, उसके साथ साथ अपना पार्टनर चुनने की आजादी। पार्टनर यदि गलत है या वो अन्याय अत्याचार करता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की आजादी, कानूनन कार्रवाई होने के बावजूद भी उसको यदि न्याय नहीं मिलता है तो उसको तलाक देने की भी आजादी एक महिला को, उसके बाद एक तलाकशुदा या एक विधवा को दोबारा शादी करने की भी आजादी या स्वतंत्रता। उसके बाद उसको ये जो विवाहित स्त्री है उसको यदि बच्चा नहीं होता है तो बच्चा गोद लेने की आजादी। इतना ही नहीं, जो विवाहित जी ये जो पितृसत्ता पद्धति और मातृसत्ता पद्धति का जो प्रभाव ओवरऑल इस सिस्टम के में दिखाई देता है, तो इसका मतलब जो जड़ है वो या इसकी जो मतलब आज भी ये जो चीजें है ये वास्तविकता में दिखती है। एक तरह से मतलब महिलाओं को या स्त्री की तरफ देखने का जो नजरिया है और दूसरी तरफ पुरुषों का जो वर्चस्ववादी रहने का जो वास्तविकता है, इसकी जड़ें आप कहाँ देखती है? और संविधान में तो समानता की बात है, फिर भी यह जो बदलाव है, यह बदलाव क्यों नहीं दिखाई पड़ता? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए अनेक माध्यम भी जिम्मेदार है धार्मिक कट्टरतावाद फैलाने के लिए। चाहे आपके टीवी है, चाहे आपके अखबार है, चाहे आपके धार्मिक ग्रंथ है, सभी में जो महिमा मंडन किया जाता है वो धर्मों का, और जो बात अनुशासन धर्म के माध्यम से लाया जाता है उसको ये कहा जाता है कि ये अलौकिक विधान है। ये आपने किसी ने लिखा हुआ नहीं, ये अलौकिक शक्ति द्वारा ये बताया गया है, ये जताया गया है कि महिलाओं को ये करना चाहिए, तभी वो ये कर सकती है और वो आगे बढ़ सकती है, उसका विकास इसी में है। महिलाओं को अभी जो मैंने कहा कि उसको संस्कारित किया जाता है बचपन से ही, उसके जैसा सर ने बताया कि उसको ये मानसिक तौर पे तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ उसको एक श्रृंगार का रूप भी दिया जाता है।
कि महिला जो दिखने में लचीली है, उसका फिजिक जो बायोलॉजिकल बात कही है कि हम सिर्फ जो हमारी फिजिकल स्थिति है वो पुरुष और महिला की डिफरेंट है, इतना ही एक फर्क है, लेकिन दोनों ही इंसान है। तो जिस तरीके से वो फिजिकली दिखती है तो उसको एक सौंदर्य का रूप देके, उसको एक लावण्य कह के, उसको सौंदर्य कह के, उसको मतलब लालायित किया जाता है कि वो सौंदर्य प्रसाधन यूज करे और अपने आप को नाजुक सुंदर बना के रखे। उसी तरीके से सौंदर्य और बाजारों का भी इसमें हाथ है कि बाजारों का भी रोल है कि वो बहुत सुंदर सुंदर इस तरह के पहनावे, इस तरह के जो श्रृंगार के चीजें हैं वो भी बेचे जाते हैं ताकि स्त्री वो श्रृंगार में लिप्त रहे और उसी में वो अपने आप को मतलब उसका दिमाग इधर उधर ना जाए, वो मानसिक रूप से श्रृंगार में ज्यादा से ज्यादा लिप्त होकर वो अपना काम करते रहे और अपना दिमाग विज्ञान के तरफ ना लाते हुए यहीं पे वो जकड़ कर रह जाए। इसी तरीके से बाजार, मीडिया, प्रसार माध्यम काम करते हैं और धर्म को फैलाने के लिए और इस तरह का धर्म को फैलाने के लिए उसको पूजा विधि या संस्कार विधि करने के लिए स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, यदि किसी पिता को पुत्र नहीं है, केवल पुत्रियां हैं और उनकी मृत्यु होती है तो दाह संस्कार करने के लिए किसी पुरुष को, उसका भाई है या उसका भतीजा है या और कोई है, ऐसा कोई पुरुष ढूंढा जाता है कि वो दाह संस्कार कर सके, ना कि उसकी पुत्री को वो अधिकार मिल सके। और इसी तरीके से सिर्फ लड़के को ही वंश का दिया माना जाता है। तो इसी तरीके से महिलाओं के ऊपर ये चीजें ला दी जाती है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सॉरी, ये जो शीतल मैडम की तरफ हम जाना चाहेंगे। अभी सुजाता मैडम ने जिस तरह से बातें कही है या कहा है कि ये जो मातृसत्ताक पद्धति का खत्म होकर जो पितृसत्ताक पद्धति की वजह से जो ये सारी चीजें है वो वास्तविकता में आज भी दिखाई देती है। जबकि हम अगर संविधान की तरफ जाते हैं तो संविधान समानता की बात करता है, महिला और पुरुष दोनों समानता की बात करता है और उसमें खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार संविधान के माध्यम से मिले हैं जो पुराने जो मनुस्मृति के कानून है या पुराने जो वैदिक ग्रंथ है जिसमें उसमें नहीं थे। तो ये संविधान में ये सारे प्रावधान होने के बावजूद भी मतलब आप काफी सालों से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो आपके कार्य का जो अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पर आप इस स्त्री को स्वतंत्रता या अपने पैरों पे खड़ा होने या एक तरह से पुरुषों के बराबर में देखने की जो मानसिकता है इसके लिए मतलब क्या प्रयास करने होने चाहिए या इसके लिए किस तरह से मतलब ये वास्तविकता में बदलाव लाया जा सकता है, ऐसा आपको लगता है? मेरा थोड़ा सा जैसे कि धनंजय सर ने कहा और सुजाता मैडम ने जो कहा वो बेसिकली हम रोल देख रहे हैं, औरत क्या रोल परफॉर्म करती है एक सोसाइटी में रहने के लिए धर्म का आधार लेके। मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि हम धर्म का आधार लेके जो औरत जो कर रही है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कट्टरतावाद में औरत को ही ये सब कुछ करने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया गया है। एक है कि आप जैसे बोले कि मातृसत्ता खत्म हो गई तो पितृसत्ता आ गई। हमारा झगड़ा मातृसत्ता और पितृसत्ता से नहीं है। मैं हमेशा वर्कशॉप में हमेशा लोगों को कहती है कि पितृसत्ता के अगेंस्ट क्या हो सकता है। सब लोग कहते हैं मातृसत्ता, तो वो गलत है। हम ये कहते हैं कि जब पितृसत्ता के अगेंस्ट जो खड़ा हो सकता है वो होगा स्वतंत्रता, और उसका हम ये कहते हैं कि हम बराबरी का रिश्ता चाहते हैं। हम किसी सत्ता में नहीं अटकना चाहते, क्योंकि ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये सब पावर स्ट्रक्चर है। क्यों औरत को, आपने कभी ये सोचा नहीं है कि औरत ये रोल करती है वो मर्जी से करे या उसको प्रेशराइज किया हो या धर्म के आधार पे किया हो, करती क्यों है, क्या डर है उसके मन में? तो धर्म की एक परिभाषा जो है, जो काफी सारे हिस्टोरियन है, फिलोसोफर है, बहुत सारे लोगों ने धर्म को जितने चिकित्सा से देखा है उनका ये कहना रहा है, और बाबा साहब उसका समर्थक भी है। बाबा साहब ये कहते हैं कि करुणामय होना मतलब क्या है। जैसे सुजाता मैडम कह रही थी कि औरत जननी है। क्यों भाई जननी है? भाई हम ये नहीं कह रहे कि हम जननी बनना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जननी का मतलब ये है कि जो करुणा भाव है जो औरत में हो सकता है मर्द में नहीं है।
लेकिन हम जब बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बुद्धा तो करुणामय है भाई। तो ये इमोशन का गेम में आप अटका के फिर से औरत को बोल रहे हैं कि भाई तू करुणामय है, तुम औरत हो और तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे के प्रति जो लगाव है वो तुम्हारा रोल है। ये सवाल जो है इसमें हम ये देख रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने का अधिकार और रक्षा करने का अधिकार पुरुषों को दिया है, और धर्म चलाने का अधिकार जो है, धर्म कैसे चलना चाहिए, किसके माध्यम से चलना चाहिए, उसमें औरत को अटका के रखा है। तो वो औरत को अटका के रखने के दो मायने हैं जो बाबा साहब भी लिखते हैं, और बुद्धा की जब फिलॉसफी पूरी पढ़ोगे तो हम स्वतंत्रता का बात आज नहीं कर रहे, केवल संविधान आया है। तो बुद्धा ने तो 200 साल पहले भी लिखा है। वो भी कहते थे कि इमेंसिपेट होना, इमेंसिपेट का मतलब ये है कि हर करुणा से, हर दुख से मुक्ति करना जो पहला काम है वो धर्म का होना चाहिए, और वो धर्म ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहते कि पितृसत्ता के अगेंस्ट मातृसत्ता नहीं है, तो ये सत्ता का झगड़ा है। तो हम ये कह रहे कि हम ये सत्ता के झगड़े में नहीं है, हम ये कह रहे कि पावर जिसके पास आएगा वो कम से कम उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। कल औरत के पास पावर आई तो ऐसा नहीं होगा कि औरत तो उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगी, तो हम उसको भी धिक्कारते हैं। हम ये कहते हैं कि पितृसत्ता और मातृसत्ता का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा है समानता। हम ये कह रहे हैं कि जिस अधिकार को आपने धर्म चलाने का अधिकार जो मर्दों को दिया है, उस मर्दों ने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। बहुत लोग कहते हैं कि इस्लाम गलत है, मैंने खुद इस्लाम पढ़ा है। मैं ये भी कहती कि इस्लाम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो औरत को इंसान समझती है, लेकिन धर्म के रक्षा करने वाले, धर्म के ठेकेदार है, उसको इंटरप्रेट अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हम जब चिकित्सा करते हैं धर्म की, तो हम ये धर्म की चिकित्सा करते वक्त हम ये कहते हैं हमेशा कि ये ठेकेदार जो है, धर्म के ठेकेदार है, उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए कि वो जिस तरीके से आपको धर्म दिखाते हैं उस तरीके से धर्म चलता है। इसीलिए जब हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो धम्मा ये कहता है कि भाई ये धर्म का मामला नहीं है, ये मामला इंसानियत का है, ये मामला है एक इंसान के दूसरे इंसान के कैसे व्यवहार करना है। हम जब बात करते हैं कट्टरतावाद में, जो हम हमेशा बोलते हैं कि औरत ऐसी है, औरत ने ऐसा रहना चाहिए, औरत को ऐसा बनाया गया है, वो मर्जी से बनाया गया हो या वो खुशी से वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि धर्म आपको एक डर पैदा करता है, धर्म आपको सोशलाइज करता है। उसके बाद में ये भी कहता है कि अगर आप ये धर्म की मान्यता नहीं मान्य करते तो आप सोशल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है। संविधान क्या कहता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, लैंग्वेज आप समान हो। मतलब क्या हो आप? किसी को पूछो समानता का मतलब क्या है, बराबरी का रिश्ता मतलब क्या है। मैं दारू पी रहा हूँ, मर्द दारू पी रहे तो औरत ने दारू पीनी चाहिए, या मर्द ने स्मोकिंग किया तो औरत नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं समानता की जब बात आती है तो उसका विश्लेषण जो संविधान में भी जो किया है, स्वतंत्र का मतलब स्वैराचार नहीं, स्वतंत्रता का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप इंसान हो, आपको बोलने का अधिकार है, आपके जो अधिकार है, एक इंसान बनने के लिए जो अधिकार चाहिए वो आपको मिलने चाहिए, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देनी चाहिए, आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो उसके आधार पे इतने कानून बने हैं औरत के लिए, जो हमेशा ये कह रहे हैं। दूसरा जो लास्ट में एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, जब कट्टरतावाद की बात आती है तो जो औरत के बारे में बहुत बोला जाता है, कोई ये नहीं बोलता है कि औरत एक्सप्लॉइटेड हुई है, हम सब मान्य करते हैं। जब कल्चर रेप की बात होती है तो कल्चर का और धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी साकिना का कभी हुआ तो हम वही देख रहे हैं कि धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये धर्म चलाने वाले जो लोग हैं, इसके बारे में इसका विश्लेषण हम कैसे करेंगे, उसको किस तरीके से हम नहीं तो क्या हो रहा है ना कि हर डिस्कशन में यही होता है कि औरत के रोल के बारे में बात करो, भाई औरत ऐसी है वैसी है। हम इसके आगे जाके बात करनी पड़ेगी कि आप स्वतंत्रता की बात करते मतलब करना क्या चाहते हैं, आप कहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आप औरत आज नौकरी कर रही है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है, ये आप मानते हो? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, औरत को नौकरी के लिए स्पेसेस मिल गए, हम कहते हैं कि स्वतंत्रता बाद में आपको स्पेसेस मिल गई है, आपके डिसीजन तो नहीं हो रहे हैं। तो कर्ता ऑफ द फैमिली जिसको हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति में आपके निर्णय, मैं काफी सालों से पॉलिटिकल पार्टी में जो इन्वॉल्व हुए औरतों को हमेशा इंटरव्यू करती हूँ, तो औरतें हमेशा कहती कि अच्छा ये ग्राम पंचायत का जो निर्णय है ना मेरे पति लेते थे। मैंने सोचा कि अरे भाई तू सरपंच तुम बनी हो और पति क्यों ले रहा है। तो बेसिकली क्या है
तो हर जगह पे औरत को वेपनाइज करना, चाहे वो रेप हो, कास्ट हो, धर्म का मुद्दा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि औरत सबसे कमजोर है, सामाजिक तरीके से उसको कमजोर बनाया गया है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। ये हमको समझना पड़ेगा। ये हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि औरत को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो अलग मानसिकता है, लेकिन ये मानसिकता इसलिए बनाई गई है कि औरत ये पूरे स्तर में, जब आप वर्ण व्यवस्था के स्तर में देखेंगे, ये कास्ट सिस्टम की व्यवस्था में देखेंगे, या धर्म की व्यवस्था में देखेंगे, तो औरत को पहले से ही कमजोर बना के रखा है। तो जिस औरत को बोलने का अधिकार नहीं है, उसको अगर अधिकार दिया जाता है, तो उसका एक षड्यंत्र ये है कि अगर औरत बराबरी की बात करने लगेगी तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, कि वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म की जो फ्रेम है वो टूट जाएगी। वो फियर जितना औरत पे है उतना वो समाज के ठेकेदारों को भी लगता है। अब जाके किसी के मौलाना से बात कीजिए, जाके आप हिंदू समाज में बैठे हुए काशी के किसी भी उनको पूछिए, उनको कभी लगता नहीं कि औरत यहाँ पे आके पूजा पाठ करे। तो वो इसलिए नहीं लगता कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको डर लगता है कि औरत अगर ये सब चीजें जानना शुरू कर देगी तो ये आपकी जो फ्रेमवर्क है वो टूटेगी, और वो टूटने नहीं देना है। तो औरत को ऐसे बना के रखो भाई कि भाई तू देवी है, तू बहुत सुशील है, तू बहुत इमोशनल हो, तुम जननी हो, तुम बच्चे पैदा करती हो, तो कितना बहुत बड़ा कार्य करती हो। तो ये तो नेचुरल है, इसके बहुत बड़ा कार्य नहीं है, ये तो कुदरत ने दी हुई एक शक्ति है जिसको आप नकार भी सकते हैं। कभी आप नहीं मां बनना चाहते तो नहीं बन सकती है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं धर्म से, लेकिन ये चौखट टूट जाएगी। तो जब भी हम समानता की बात करते ना, तो हमें भी बोलते कि आप घर तोड़ने वाली औरतें। तो मुझे पहले बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब से मैंने ये बुद्धिज्म पढ़ना शुरू किया, मुझे आज 12 साल हुए, मैं आज भी 17 साल में फील्ड में काम कर रही हूँ, तो हमेशा यही होता है कि डर पैदा होता है। मौलाना के साथ मैं जब भी डिस्कशन करती हूँ इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम में बहुत सारी चीजें औरतों के फेवर में लिखी है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो चौखट टूट जाएगी। और बराबरी का रिश्ता जब आता है तो पावर डिवाइड हो जाती है, और पावर डिवाइड हो जाती है तो हमें तो वो नहीं चाहिए भाई। कोई भी धर्म का कट्टरवाद जो है वो पावर को बरकरार रखेगा, और वो पावर खास करके धर्म के रक्षकों को पास जाएगी, औरत के पास नहीं जाएगी। ये पूरा षड्यंत्र हमें समझना पड़ेगा। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने काफी गहराई से ये जो महिलाओं की स्वतंत्रता की बात है वह हमारे दर्शकों के सामने रखी है। हम अभी सुजाता मैडम की तरफ जा रहे हैं। सुजाता मैडम, आज का जो विषय है वो विषय ऑलमोस्ट हम कंक्लूडिंग के स्टेज तक आ चुके हैं, समय हमारा समाप्त होने की कगार पर है। आज का ये जो विषय है धार्मिक, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धार्मिक कट्टरतावाद और महिलाओं की स्वतंत्रता, आज जो भी वास्तविकता है, इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आप मतलब किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, सारे ही दर्शकों को किस तरह से मतलब इस विषय के ऊपर आप अपना जो कंक्लूडिंग मैसेज है वो देना चाहेंगे? सुजाता मैडम। स्वतंत्रता का मतलब यही है कि स्वैराचार नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगी। और समानता, हमारा झगड़ा पुरुष के साथ नहीं है, हमारा झगड़ा है पुरुष मानसिकता के साथ। और पुरुष को हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ साथ, आपके हाथ में हाथ डाल के, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, ना कि आपका राज चला जाए और हमारा राज आए और हम भी आपको फिर वही काम करते रहे जो आपने किया। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। बस हमें इंसान समझा जाए, और इंसान के रूप में ही हमें, और हमारे अंदर जो शक्ति है, जो जिस तरीके से हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है उसको जागरूक खुद महिलाओं को भी करना चाहिए कि हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं फिजिकली भले ही लचीली दिखती हूँ लेकिन मैं हर काम वो कर सकती हूँ मेरे बुद्धि के अनुसार। मैं बुद्धि की कसौटी पर देखते हुए, विज्ञान का सहारा लेकर, तर्क लगाकर जो मुझे सत्य दिखता है उसी को मानते हुए मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मेरे परिवार को आगे बढ़ा सकती हूँ। विज्ञान का सहारा हमेशा मुझे लेना पड़ेगा। जो बात सामने वाले ने कही उसको क्यों, कहाँ, कैसे, ये सवाल पूछकर
उसको जांचना परखना होगा, तभी उसको उस मार्ग पर चलना होगा जैसे बुद्ध ने कहा है। इसी के साथ साथ जिस चीज का हमें डर या भय बताया जाता है वो है मृत्यु, जो अंतिम सत्य है इस दुनिया का, कि हर व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। तो मृत्यु से भय रखने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु किसी भी पल किसी को भी आ सकती है। और बुद्धा का जो प्रतीत्व समुत्पाद का जो नियम है उसको भी हमें समाज में बताना होगा कि हर चीज का उत्पाद होता है, व्यय होता है। हर हमारी जो सेल है हमारे शरीर के अंदर या जो भी सजीव चीज है उसके अंदर जो सेल है वो हर पल हर क्षण वो चेंज होते रहता है और वो डिस्ट्रॉय के तरफ बढ़ता रहता है, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई भी चीज है, वस्तु है। तो इसी तरीके से विज्ञान का भी नियम है कि हर चीज ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक चीज से दूसरी चीज में। जैसे पानी है, पानी से भाप बनती है, भाप से फिर बादल बनते हैं, फिर पानी बरसता है, फिर उसका बर्फ बनता है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो इस चीज को विज्ञान के साथ जोड़ के समाज में समझाना होगा और महिलाओं को इस बात से, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन उनको यदि डराया जाए कि सामने से बिल्ली ने रास्ता काटा है तो आपका काम नहीं होगा, काम बिगड़ेगा, लेकिन उनको उसी के साथ ये समझाना होगा कि कोई भी समय, कोई भी काल, कोई भी दिन बुरा नहीं होता है। जिस समय आपके मन में मंगल विचार हो वो समय आपके लिए मंगल हो सकता है, और जिस समय आपके मन के विचार मंगल नहीं है वो समय आपके लिए अशुभ या अमंगल हो सकता है। यह बातें हमें सबको समझानी होगी। और इसी के साथ मैं सभी महिलाओं को और सभी महिला दर्शक या MNT न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि हमें हर पल सतर्क, सचेत रहकर, जागरूक रहकर काम करना होगा। हमारे जीवन को विकास के तरफ ले जाने के लिए हम सभी एक दूसरे का साथ लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। बस इसी के साथ मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सभी, हम सब एक साथ समान है, संविधान के सामने भी समान है। धन्यवाद। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी गहराई से हमारे दर्शकों को समझाया कि वास्तविकता जो जरूरत है आज की चीज को, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखने का। जैसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीजें है उसका मूल्यांकन होगा तो अपने आप में ये जो स्वतंत्रता है वह बढ़ेगी, कट्टरतावाद है वो कम होगा। ये उसमें से कुछ जो तर्क आधारित अगर वैचारिक विचार समाज के अंदर फैलते हैं तो निश्चित तौर पर यह मतलब हम जो बहुजन समाज का जो वैचारिक स्तर है वो डेवलप होगा। हम डॉक्टर शीतल कामले मैडम से आज के इस विषय के ऊपर कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे। मैडम, आज के इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज बहुत गहराई से बोलना चाहती हूँ कि जब हम पितृसत्ता की बात कर रही है तो पितृसत्ता जो है वो सिर्फ मर्द ही उसका पालन करते हैं ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में हम औरतें भी उसको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमेशा उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। अगर जब हम स्वतंत्रता की बात करें और हम धर्म की कट्टरता के बारे में बात करें तो मुझे थोड़ा सा कंक्लूड ये करना है कि हम कट्टरता को कम करने के लिए सिर्फ स्वतंत्रता चाहते हैं तो नहीं, तो हम ये चाहते हैं कि कट्टरता कितनी ही बढ़े। जैसे कि हम थोड़ा सा अफगानिस्तान के महिलाओं के बारे में बहुत सारी चर्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इस्लाम भी खतरे में है, ऐसे है मैसेज है, औरतें खतरे में हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तो दो चीजें सिर्फ हम संविधान को साथ में रखे ही बोले कि जिस देश में संविधान नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में अभी संविधान की बात ही नहीं की जाती है, तो उस वक्त हम स्वतंत्रता के बस कैसे बात करेंगे? तो हमें ये हमेशा बताना पड़ेगा कि संविधान तो छोड़ दो, आपके फंडामेंटल जो राइट्स है, जो मूलभूत अधिकार है और जो नैसर्गिक है, अगर वो आपको इंसान बनने के लिए आपको डिनाइल नहीं कर रहा है, वो नकारता नहीं है, तो आपको कोई स्वतंत्रता नकार नहीं सकता। तो चाहे आपके पास में संविधान हो या नहीं हो, जिस देश संविधान पे चल रहा है तो हम बहुत प्राउडली फील करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, इसकी वजह से हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। शायद जिस देश में नहीं है, जो देश संविधान को मानता नहीं है,
तो क्या वो स्वतंत्रता की बात नहीं करेगा? क्या वो करेगा? तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है, और जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव में हमेशा कहते हैं कि जो कुदरती बनाए हुए, कुदरत ने आपको नकारा नहीं औरत बनने के लिए, कुदरत ने आपको नकारा नहीं मर्द बनने के लिए, हमारे रोल ने और हमारे जेंडर ने हमें नकारा है। तो उस हिसाब से हमें स्वतंत्रता का देखना पड़ेगा। तो चाहे कितना ही कट्टरवाद हो, तो हम इस मुद्दे को हमेशा हाईलाइट करते रहेंगे कि स्वतंत्रता हमें कुदरत ने दी है, आपको देने की जरूरत नहीं है, या धर्म देगा मुझे, या संविधान ने दिया है। संविधान ने दिया है तो वो एक स्ट्रक्चर बना के दिया है, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि ऐसी चीजें ना हो। लेकिन कुदरत ने नहीं हमें नकारा है, तो कुदरत ने हमें स्वतंत्र पैदा किया है। कुदरत ने ऐसे बोला है कि चलो अभी तुम पैदा हुई है लड़की, तो कल से खाना बनाना शुरू करो। ये तो हम लोगों ने, जेंडर ने बताया हमें खाना बनाना जरूरी है, तो ये हमें निकालना। तो इस तरीके का मुझे लगता है कि हम पितृसत्ता को देखते हुए हम खुद भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि हम भी कहीं ऐसा नहीं कि एक औरत होके भी हम पितृसत्ता को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी कुएं से पानी पी रहे हैं जिस कुएं से मर्द पानी पी रहे हैं। तो हमें भी वो देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे है। धर्म का विश्लेषण करते हुए हम हमेशा मर्दों को टारगेट नहीं बनाना चाहते, या मर्द ही इसका प्रॉब्लम है। तो कई बार औरतें भी बहुत टारगेट बनती है, क्योंकि वो भी उस धर्म को पालन करने में अपनी इच्छा प्रकट करती है और उसको पालन करने में अपनी महानता समझती है। तो उस चीज से हम थोड़ा कॉन्शियस रहे और चेक करते रहे। और मैं हमेशा ये कहूंगी कि बुद्धा के विचार में एक बहुत बड़ा एक है कि बुद्धा तो साइंस के भी आगे जाके बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुदरत की चीजों को मान्य करते हैं जिसको कोई आज ढूंढ नहीं सकता। तो रैशनैलिटी को बुद्धिज्म बहुत सामने रखता है। तो इसमें तो हर इंसान को स्थान है। तो इस तरीके से मैं इस चीज को बोलना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छे से ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा है। हम आज के इस विषय पर डॉक्टर धनंजय झापड़े सर के पास से आज का जो विषय है उस विषय के ऊपर उनका कंक्लूडिंग मैसेज लेना चाहेंगे। और खासतौर से आप एक पब्लिकेशन कमेटी के अध्यक्ष भी, चेयरमैन भी है, तो इस दिशा में खासतौर से मतलब ये जो अभी वास्तविकता की बात आई है और जिस चीज की मतलब जिस वैचारिक विचारधारा का बढ़ाव करने की जरूरत है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर आज आप क्या कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज की जरूरत है इस वास्तविकता को फील्ड में लाने के लिए? धनंजय सर। आज का जो विषय है उस विषय पर यानी कि मेरे दोनों साथी वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से और गहराई से अपनी बात रखी है। उन्होंने बहुत गहरे और अच्छे संदेश दिए हैं। उस कंक्लूडिंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया जब तक नहीं बदलता है, क्योंकि जैसे कि हमारे बहनों ने ये कहा है कि हम पितृसत्ता या मातृसत्ता या किसी सत्ता के विवाद में नहीं पड़ना चाहते, और ये सच है। क्योंकि समानता की बात जब आती है तब सत्ता की बात नहीं आती है, वो इंसानियत की बात आती है, मानवतावाद की बात आती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास में हमारा कार्यक्रम होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमारे पास एक दो लाइन से हमें काम करना पड़ेगा। एक तरफ हमें समाज का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, उसे बदलना चाहिए कि उसने महिला को इंसान समझना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें महिलाओं को भी, यानी कि महिलाओं में भी ये काम करना पड़ेगा कि महिलाएं भी अपने आप को इंसान समझे। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ये तो होती है, यानी कि ये हम समाज के अंदर हमें ये पहले पैदा करना पड़ेगा कि समाज महिला को इंसान समझे, और दूसरी तरफ हमको महिलाओं को भी ये समझाना पड़ेगा और ये उनका भी नजरिया अपनी तरफ देखने का। क्योंकि जब तक हम स्वयं का नजरिया नहीं बदलते तब तक हम हमारी जो गुलामी है उस गुलामी को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे 1927 तक बाबा साहब ये कहते थे कि अस्पृश्यता यह हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, लेकिन 1927 में जब महाड़ के 14 तालाब का उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन के बाद में बाबा साहब ने यह संदेश दिया कि अस्पृश्यता यह हिंदू धर्म का नहीं, हमारे
जो हमारा जो नरदेह है, हमारी जो काया है, तो हमारी काया पर लगा हुआ कलंक है, और इसलिए इसको मिटाने की सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो जब तक ये एहसास हमें नहीं होता कि हम कहीं गुलामी में फंस रहे हैं, हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे कि शीतल मैडम ने बताया, ठीक, यानी कि ये कहीं हम पितृसत्ता का अनुकरण तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं उसका पालन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब, जैसे सुजाता मैडम बोलते हैं कि हम अगर सब खान पान, अगर यानी कि हम उसी कुएं का पानी पी रहे हैं, हम वही रोटी खा रहे हैं, वही अनाज खा रहे हैं, जो घर में पकता है तो वो सब एक जैसा खाते हैं, और प्रकृति ने अगर हमारे साथ में भेदभाव नहीं किया है, जैसे कामले मैडम कहती है, तो फिर हमने स्वयं ने क्यों हमारे साथ में भेदभाव करना चाहिए, और समाज ने भी हमारे साथ में क्यों भेदभाव करना चाहिए। इसलिए एक तरफ हमें समाज का नजरिया महिलाओं की तरफ देखने का, और महिलाओं का नजरिया स्वयं की तरफ देखने का, ये दोनों जब तक हम नहीं बदलते तब तक हम महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, जिसे हम स्वतंत्रता की व्याख्या इन हमारे दोनों बहनों ने की है, मैं उसमें समय नहीं लूंगा, तो वो जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को पाने के लिए, या तो उस स्वतंत्रता को निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं कहूंगा कि समाज और महिला इन दोनों ने अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, और इंसानियत का नजरिया अपनाते हुए, मानवता का नजरिया अपनाते हुए हमने उस राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों के लिए दिया है कि जो नजरिया है, नजरिया अगर बदलेगा, मतलब समाज का स्त्री की तरफ देखने का और स्त्री का अपने तरफ देखने का, ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण संदेश आपने दर्शकों को दिया है। आज का इस विषय पर बहुत सारी जानकारी आई है, और निश्चित तौर पर ये जानकारी जो हमारे दर्शक है, वो दर्शकों को महत्वपूर्ण रहेगी, और उनका जो दृष्टिकोण है, ये जो मीडिया में इस बात पर चर्चा चल रही है, वह भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने का जो नजरिया है, वह इस दृष्टिकोण से देखेंगे, ना कि जो मीडिया आमतौर पर दर्शाता है, उस दृष्टिकोण को न देखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, जो आज आप तीनों वक्ताओं ने हमारे दर्शकों को रखा, वो निश्चित तौर पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है। निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एमएनटी न्यूज नेटवर्क के दर्शक है, वह इस पर अमल करेंगे। आप तीनों वक्ताओं ने आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, आज का जो विषय रखा गया, इस विषय को बहुत ही इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही गहराई से हमारे दर्शकों को समझाया है। आप तीनों का आज इस एमएनटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में आने के लिए एमएनटी न्यूज नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। फिर कभी ऐसे ही किसी विषय को लेकर आपको हम आमंत्रित करेंगे। आशा करते हैं कि आप आगे जो अलग अलग विषय रहेंगे उस पर भी आप हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। धन्यवाद। आप तीनों की अनुमति लेते हुए मैं कल का जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा करना चाहता हूँ। कल का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज रात 8:30 बजे एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर विभिन्न विषयों पर जो प्राइम टाइम चर्चा है, लाइव चर्चा है, ये आयोजित की जाती है। कल का जो विषय है वह विषय है विश्व लोकतंत्र दिवस। कल 15 सितंबर है और कल विश्व लोकतंत्र दिवस है, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे है। तो ये विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कल का विषय आयोजित किया गया है। कल का प्राइम टाइम लाइव चर्चा का विषय फिर दोहरा रहा हूं, विश्व लोकतंत्र दिवस और भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान समस्याएं एवं उपाय। मतलब लोकतंत्र आज की तारीख में कहां पर है और उसकी वर्तमान में क्या समस्या है और इन समस्याओं के ऊपर क्या उपाय हो सकते हैं, इस विषय पर कल हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर जो वक्तागण है वे डॉक्टर मूल निवासी डॉक्टर के.एस. चौहान जी है, लेखक तथा अधिवक्ता है सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में। मूल निवासी गुलजार सिंह मरकाम जी है, राष्ट्रीय संयोजक है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के। और मूल निवासी डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जी सामाजिक चिंतक के लेखक है। झारखंड से आप कल तीनों वक्ता जुड़ेंगे। सभी एमएनटी न्यूज नेटवर्क के दर्शकों से आग्रह है कि वे कल का ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस विषय के ऊपर कल रात 8:30 बजे फिर जुड़ेंगे। आप सभी वक्ताओं का आज का इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है, यह वीडियो फेसबुक और वीडियो पर
इसी लिंक के साथ में रहेगा। आप इसे पुनः देख सकते हैं और अपने साथियों को भी इस लिंक को फॉरवर्ड करके उनको इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करा सकते हैं। आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी।